करते हैं और देखते हैं आज के टॉपिक पर हमारे पास क्या है। आज का जो टॉपिक है वो ये बताने वाला है कि अगर आप टेली में सेलिंग करते हैं तो सेलिंग के दौरान एक प्रॉब्लम तो आता ही है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें प्रोडक्ट का जो एमआरपी प्राइस है यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो हमें पता नहीं चलता, मतलब देख के नहीं पता चलता कि कितने में वो चीज आ, हमने परचेस की है। या फिर जिस तरीके से आप हिसाब लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं कि उसका जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इससे रिलेटेड मैंने अलग अलग तरीके से वीडियो और भी बना कर रखे हुए हैं, उनका तरीका का यूज करके भी आप अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमें अभी नया अपडेट जानकारी मिली है टेली में, अगर उसका आप यूज करते हैं जो आज हम बताने वाले हैं, तो आपको ऐसा सोल्यूशन मिलने वाला है जिसको देखकर आप सब कोई खुश हो जाएंगे और देखेंगे कि ये तो हमारे बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। पहले हम वाउचर में आते हैं और देखते हैं कि मान लीजिए हम किसी कस्टमर को ये बिल बना के दे रहे हैं और ये हम उसको बेचने वाले हैं। अब इसको हम एक पीस बेचने वाले हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इसका रेट क्या है, हम रेट क्या तय करें। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे वीडियो पर हैं, लेकिन उसको शॉर्टकट से पता करना हो। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहीं पर टेली हमें बता दे कि इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, ताकि हम यहाँ पे रेट को या तो सेम रखें या तो कोई बदलाव कर सके। इसको हम सेट करना चाहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास सिचुएशन क्या है। तो हमने देखिए परचेस की है, उस चीज को हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो रेट है वो थोड़ा सा आपके सामने है। क्वांटिटी तो आगे पीछे हो गई है, क्वांटिटी यहाँ पे ये रेट है, ऐसे ऐसे हम डाल देते हैं। ये 10 पीस हमने परचेस किए हैं, 1500 रुपये उसका परचेसिंग रेट है। इस प्रोसेस को हमने सेव कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जब सेल्स में हम यहाँ पर नेम आइटम के पास आए तो आ, हमें यहाँ पर लिखा हुआ मिले कि वो कितने का एमआरपी हो रहा है। तो इसके लिए हमें सिंपल सा काम करना होगा, हमें अल्टर में जाना होगा, हमें स्टॉक आइटम में जाना होगा, रजिस्टर ये जो हमने सामान सेल किया है उस पर जाना होगा। देखो आप जो बनाते हो वैसे ही एंट्री बनी हुई है, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जीएसटी का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया है। आपको बस ये जो मोर डिटेल है इसे भूलना नहीं। इससे आप शॉर्टकट से क्लिक करें या माउस से क्लिक करें, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद यहाँ पर आप ध्यान से रखिए तो ऑटोमेटिक ही एमआरपी डिटेल दिया हुआ है, आपको यहाँ इंटर करना है और इसे बस इंटर करना है। इंटर करने के बाद आप इसे यस कर दीजिए। यस करने के बाद जो आपका एमआरपी रेट है, जो आप मैक्सिमम एमआरपी आप जो डालते हैं सामान का, जो आप परचेसिंग करते हो, जो जैसा आपको लिखना है यहाँ पर उसे यहाँ पे आप डाल दीजिए और इसको बस सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद क्या करना है आपको, जैसे आप वाउचर में जाएंगे, अपने सेल्स का बिल बनाएंगे जैसे ये आप देख रहे हैं। हम बाकी डिटेल को तो नहीं भर रहे हैं। अब इसके बाद हम उस सामान को सिलेक्ट करेंगे जिसको बेचना है। तो तुरंत देखिए हमारे सामने एक अमाउंट आ गया है कि इसका एमआरपी मार्जिन क्या है, 1500। तो ये जान डालने आपको पता चल गया। तो अब यहाँ पर अब सामने वाले को अगर आप 4 पीस दे रहे हैं तो 1500 रुपये के हिसाब से बेचेंगे तो सही नहीं है। आप उसको बोल सकते हैं कि भैया आपको 1300 रुपये लगने वाला है, और ये आपकी मर्जी है। तो आप इसे जो आप रेट में परचेस करना चाहते हैं, जिस भी रेट में परचेस करना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। अब सिचुएशन ये है कि हमने यहाँ पे जो रेट पहले डाला था वो 1500 रुपये, वो परचेस के हिसाब से डाला था। तो इस हिसाब से अगर हम बेचते हैं तो हमें तो लॉस होगा। तो मैंने यहाँ पे जो अमाउंट है 1500 रुपये इसलिए डाला था कि आपको ये फोकस हो सके। तो आपको ये पता चल चुका है कि नहीं, मैंने जो सेटिंग की है उससे आपको ये पता रहेगा हमेशा आपको कि आपका उसका परचेसिंग प्राइस आप परचेसिंग एमआरपी वहां पर क्या आपको मिला है। तो जब भी आप ऐसा इंटर करेंगे और ये इंटर करके इसे सेव कर देंगे ऐसे, ये इंटर करके जैसे आप इसे इंटर करेंगे तो आपको पता रहेगा कि 1500 रुपये उसकी खरीदी है। तो आप उसे कितने में बेचना चाहते हैं ये आप सेट कर सकते हैं। फिर सिचुएशन ये भी आता है कि आप अपने दुकान पर नहीं है, किसी स्टाफ को लेकर रखे हैं और वो 1500 में बेच देगा तो दुकान का तो सत्यानाश कर देगा।
तो आपको अपना दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पर जब आप स्टॉक आइटम पर आप आते हैं और यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिखाई देता है, तो यहाँ पे आप 1500 रुपये ना लिखकर वो अमाउंट लिखना है जिसमें सेल करना है। तो हम इसे 2500 रुपये में हिसाब से बेचना चाहते हैं, ये एप्लीकेबल कर दीजिए और बस इसे सेव कर दीजिए, यस करा दीजिए। ऐसा करने के बाद आपको जब ये वाउचर में आप आएंगे, किसी कस्टमर को आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, और ये जैसे सामान हम लेने वाले हैं, तो यहाँ पे दिखा दिया मैक्सिमम मार्जिन क्या है। तो जो स्टाफ बैठा हुआ है, नया स्टाफ है, पुराना स्टाफ है, कोई भी स्टाफ है, वहाँ इंटर करके आराम से वहाँ पे 2500 रुपये लिख के उसको काम कंप्लीट कर देगा। उसको दिक्कत नहीं, अब सामने वाला 2500 में बेचेगा। अब मान लो इसको 2000 में ही बेच दिया सामने वाला, तो भी आपको जो आपका प्रॉफिट है वो तो आने ही वाला है। तो आप अपना जो एमआरपी रेट है इस प्रकार सेट करिए कि आपको प्रॉफिट आ सकता है। दो तरीके हैं, या तो इसको हम परचेसिंग रेट पता करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर सेलिंग प्राइस क्या होगा उसके लिए यूज कर सकते हैं। और मैं इसको यूज हमें इस सेलिंग एमआरपी को डिसाइड करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए बना हुआ है। लेकिन आपकी मर्जी है कि इसे आप कैसे यूज करते हैं, कैसे दिमाग लगाते हैं। तो हमने अपना तरीका समझा दिया है। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान में रखिएगा कि हर एक सामान के लिए ये सेटिंग करनी पड़ेगी। यानी हर एक सामान के लिए जब भी आप तैयार करें, क्रिएट करें, जो भी करें, जैसा भी आप कर रहे हो, आपको हर बार ये जाना ही पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना ही पड़ेगा, और वहां जाके आपको प्राइस सेट करना पड़ेगा। तो समय है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।